हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है पोएम पोएट, जो एक पोएम है जिसको निज़िम इज़ेकिएल ने लिखा है और उस पोएम का नाम है पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर। इस पोएम को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जो है वो जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पोएम है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में है क्या, यानी कि इस पोएम में क्या क्या चीजें होने वाली है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, दिस पोएम अपीयर्ड इन द एग्जैक्ट नेम। ये जो पोएम है ये वॉल्यूम में है, निज़िम इज़ेकिएल के वॉल्यूम में छपी हुई है, जिस वॉल्यूम का नाम द एग्जैक्ट नेम है। 1965 में ये पोएम पब्लिश हुई थी और इट आउटलाइन द मेथड दैट अ पोएट शुड अडॉप्ट टू अचीव सक्सेस इन हिज चूजन वोकेशन ऑफ राइटिंग पोएट्री। He gives the analogy of a lover and a bird watcher here to illustrate his point. In each case, illumination or fulfillment comes through a patient wait and through silent perseverance. तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो पोएम है, इस पोएम का जो इंट्रोडक्शन है बस इतना ही बोला गया है कि जो पोएट होते हैं, यानी कि जो पोएट्री लिखते हैं, यानी कि हमारे जो कवि होते हैं, और जो हमारे लवर होते हैं, यानी कि जो प्रेमी होते हैं, और जो बर्ड वॉचर होते हैं। बर्ड वॉचर का मतलब क्या होता है, जो पक्षी को वॉच करने का काम करते हैं, यानी कि उनको रेयर पक्षी को देखना बहुत पसंद होता है। सो इन तीनों चीज में ना एक सिमिलैरिटी है, इन तीनों लोगों में एक सिमिलैरिटी है कि उनको अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए जरूरत होती है सिर्फ एक चीज की, जिसका मतलब है पेशेंस। यानी कि अगर इनको अपना कार्य सही ढंग से करना है और अपने कार्य में सक्सेस लेना है तो उनके कार्य में पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि उनके कार्य को फुलफिलमेंट देगा। अगर उनके उसमें काम में पेशेंट है, वेट है, साइलेंटली वो वर्क करते हैं तो उनका काम जो है वो बिल्कुल अच्छा होगा। तो पूरे पोएम में बस यही बोला गया है कि पेशेंस के ऊपर जो है वो हर बात कही गई है। अब समरी अगर हम इस पोएम की देखें तो यहाँ पे लिखा गया है बर्ड वॉचर एंड लवर। बर्ड वॉचर मतलब मैंने आपको बताया था जो बर्ड्स को वॉच करते हैं, और लवर मतलब प्रेमी। नेवर फोर्स देमसेल्फ टू मेक हेस्ट, दे नो दैट इन ऑर्डर टू सक्सेस इन बर्ड वॉचिंग एंड लव दे हैव टू बी पेशेंट एंड प्रिजर्विंग टू अचीव सक्सेस। बोला कि कभी भी अपने आप को जो है फोर्स नहीं करते। ये जो दोनों लोग हैं, बर्ड वॉचर हैं और लवर है, ये दोनों कभी अपने आप को फोर्स नहीं करते कोई भी कार्य करने के लिए। वो हमेशा पेशेंस रखते हैं अपने आप में सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, चाहे अब प्रेमी है अपना प्यार को पाने के लिए और बर्ड वॉचर जो है वो बर्ड वॉचिंग करने के लिए। इन द सेम वे द बेस्ट पोएट डू नॉट फोर्स देमसेल्फ टू कंपोज वर्ड्स ऑल द टाइम। वैसे ही जो बेस्ट पोएट होते हैं, जो बेस्ट पोएम्स लिखते हैं, वो भी अपने आप को कभी फोर्स नहीं करते कि वो फटाफट से कोई भी पोएम को जो है वो कंपोज कर ले। उनके अंदर भी एक पेशेंस का होना बहुत जरूरी होता है। दे वेट फॉर वर्ड टू कम टू द टिप्स देयर पेन्स। वो वेट करते हैं उस क्षण का, उस पल का, कि उनके पेन को टिप्स मिल सके कि क्या हमको पोएट्री में लिखनी है। देयर बेस्ट पोएम आर रिटर्न स्पॉन्टेनियसली, अ गुड पोएम इज नेवर। उनकी जो बेस्ट पोएम है वो उनके दिमाग में जो है वो अचानक से आती है और वो स्पॉन्टेनियसली उसको रिटर्न करते हैं, मतलब अचानक से रिटर्न करते हैं। अ गुड पोएम इज नेवर रिटर्न आफ्टर अ लॉट ऑफ टॉयल, इट इज नॉट अ लेबरस टास्क। यानी कि ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर ले। ये कोई पोएम जो है ना, जब हम उसको लिखते हैं तो उसमें हमारा आइडिया की जरूरत हमको पड़ती है, ना कि हम लेबर की तरह वर्क कर लें, बहुत ज्यादा मेहनत कर लें और एक पोएम लिख ले तो तैयार हो गई। नहीं, उसमें हमको पेशेंस चाहिए, हमारे दिमाग को सोचने का वक्त चाहिए और हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज आए, हमारे पेन के पास नए नए आइडियाज आए जो कि वो पेपर पे रिटर्न कर सके। इट इज रिटन ओनली व्हेन द पोएट इज इंस्पायर्ड टू डू सो। जब पोएट इंस्पायर्ड होगा उसको करने के लिए तभी वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन नहीं है करने का, फिर भी मैं एक लेबर मजदूर की तरह, जैसे होता है ना लेबर मजदूर का मन नहीं भी हो काम करने का, बट फिर भी उनको पता होता है कि आज उनको ये काम करना है और वो जबरदस्ती करके अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। बट पोएट्री ऐसा काम नहीं है, उसमें पेशेंस की जरूरत पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला यहाँ पे कहा गया है दस द क्वेस्ट फॉर सक्सेस इन दिस फेयर इज अ मैटर ऑफ पेशेंट वेटिंग। तो एक तरीके से बोला गया है कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये सारा कार्य जो है वेटिंग पे ही, यानी कि पेशेंट रखने से, वेट करने से ही होता है। ए बर्ड वॉचर हु डिजायर टू स्पॉट एंड सी अ रेयर बर्ड सिट्स रिलैक्स्ड ऑन अ हील एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ सच बर्ड्स फ्लटरिंग विंग्स timidly और हेजिटेटिंगली। बोला है कि कुल मिला के क्या बोला गया है कि पेशेंट का काम है, जैसे एक बर्ड वॉचर है जो पक्षी को देखता है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो पक्षी को देखे, बहुत जल्दी में देख ले, लेकिन उसको जो है वो क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। रिलैक्स होकर वो क्या करता है, हील पे बैठता है, पहाड़ों पे बैठता है और पक्षी के छोटे छोटे मूवमेंट्स को, यानी कि उसके विंग्स को फड़फड़ाने से लेकर हर चीज को वो जो है वो बैठ के देखता है। छोटे छोटे बर्ड्स को वहां पे वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, और इतना जल्दी वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। पहले वो हील पे रिलैक्स होकर बैठता है, पेशेंस के साथ बैठता है, तभी वो चीज वो सब देख पाता है।
वैसे a lover also has to wait patiently till the object of his desire decide to surrender herself to him even though she believes that she is taking a certain amount of risk in doing so। बोले वैसे ही जो लवर होता है उसको भी वेट करना पड़ता है कि जब भी वो जिस प्रेमिका से वो प्यार करता है जब तक वो अपने आप को सरेंडर खुद ना करे। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी लड़की को फोर्सफुली तो अपनी तरफ नहीं कर सकते ना, तो उसकी मर्जी के बिना नहीं कर सकते, तो हमको पेशेंस रखना पड़ता है। जो प्रेमी है उसको पेशेंस रखना पड़ता है कि वो प्रेमिका अपने आप अपने उसको सरेंडर करे। हालांकि प्रेमिका जानती है इस चीज में थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क है, लेकिन वो तब तक लेकिन प्रेमी को जो है वो मतलब वेट करना पड़ता है, जो लवर है उसको वेट करना पड़ता है। इन दीज टू एग्जाम्पल्स, इस दो एग्जाम्पल से पता चलता है कि द पोएट वुड फाइंड द राइट पैरेलल, ही कैन ड्रॉ अ मॉरल एंड वेट पेशेंटली टिल इंस्पायर डाउन on him, inspirations down on him before he can put his pen to paper। तो इसी दो एग्जाम्पल से पता चल जाता है कि पोएट को भी इसी तरीके से पेशेंस रखना पड़ता है। पेन को जो है वो पेपर पे चलाने से पहले उसको भी काफी सारे इंस्पिरेशंस की जरूरत पड़ती है, और जो इंस्पिरेशंस है वो तुरंत से दिमाग में नहीं आते, पेशेंस रखने के बाद ही आते हैं। अब अगला हमारा जो पैसेज है उसमें लिखा है स्लो मूवमेंट एंड पेशेंस इन ऑल दीज केसेस इज द की ऑफ सक्सेस इन द केसेस ऑफ द बर्ड वॉचर एंड द लवर। बोला है कि स्लो मूवमेंट करना यानी धीरे धीरे किसी भी कार्य को करना और साथ में पेशेंस के साथ किसी भी कार्य को करना, कह सकते हैं कि सफलता की कुंजी है, यानी कि की ऑफ सक्सेस है, यानी कि सक्सेस को पाना है उसकी चाबी है। ठीक है, चाहे फिर वो बर्ड वॉचर का केस हो या लवर का केस हो या इन केस ऑफ पोएट क्यों ना हो। इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पॉट रेयर बर्ड, अगर आपको जो है वो रेयर बर्ड को फाइंड करना है तो ऐसा नहीं कि वो आपके घर चल के आएगी, तो ये बर्ड वॉचर हैज टू गो टू deserted place or near the source of a silently flowing river or to a remote and difficult to reach seashore। तो क्या बोला है कि उस तक जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ना कि रेयर बर्ड का मतलब क्या होता है अद्भुत बर्ड्स जो कभी कभी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो सब चीजें अगर आपको देखें जैसे गिलहरी वगैरह हैं, ये सब आपको बहुत इजीली दिख जाते हैं, तो ये सब के लिए आपको जो है वो इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ बर्ड्स जो हमारे लिए रेयर हैं, जो मतलब पृथ्वी पे ही बहुत कम है, उनको ढूंढने के लिए हमको जो है वो खुद यानी कि बर्ड वॉचर को जो है वो खुद जाना पड़ता है ऐसे प्लेसेस पे जहां पे साइलेंट हो, जहां पे फ्लोइंग ऑफ रिवर हमको सुने, तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। फॉर दिस अ लॉट ऑफ पेशेंस, तो इसके लिए फिर क्या है, लॉट ऑफ पेशेंस की रिक्वायर होती है, बहुत सारे धैर्य की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली अ लवर हैज टू प्रिजर्व एंड वेट टिल, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अब बर्ड वॉचर के बाद जो है लवर की बात हो रही है, तो बोला कि सिमिलरली लवर को भी जो है काफी वेट करना पड़ता है। हिज बिलव्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम अंडरगोज अ चेंज, जब तक जो उसकी प्रेमिका है उसका जो एटीट्यूड है उसके प्रति बदल ना जाए, यानी कि पहले तो प्रेमिका नहीं ना जल्दी से मानती है, तो पहले तक जो उसका एटीट्यूड है उसको झेलना पड़ता है, और आफ्टर दैट जब तक उसका एटीट्यूड चेंज ना हो जाए तब तक जो है वो उसको मतलब वेट करना पड़ता है। फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग ऑफ फ्लैश एंड बोन she turns into a spirit radiating light through though at the center of his heart she still remain a mystery। तो जब तक वो अपना दिल जो है सॉफ्ट ना कर ले, उसके तरफ आकर्षित ना हो जाए, तब तक जो है एक प्रेमी को जो है वो धैर्य रखना पड़ता है। हालांकि वो अभी भी जो है वो रहस्य होती है कि वो प्रॉपरली जो है वो उसकी तरफ हुई है कि नहीं। सिमिलरली अ पोएट हैज टू पेशेंटली वेट फॉर द मोमेंट्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंड इंस्पिरेशन ऑफ इफ ही वेट्स लॉन्ग इनफ, वैसे ही पोएट को भी पेशेंट रखना पड़ता है अपने कार्य को करने के लिए। इल्यूमिनेशन मतलब होता है रोशनी, और इंस्पिरेशन मतलब होता है कोई भी मतलब इंस्पिरेशन तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। तो इल्यूमिनेशन जब तक उसको प्रकाशित नहीं हो जाता किसी भी चीज से, या किसी भी चीज से इंस्पायर्ड नहीं हो जाता, तब तक जो है वो उसको वेट करना पड़ता है। एट टाइम ही मे सीम्स टू हैव लॉस्ट हिज बियरिंग, ही मे बी पजल्ड, समटाइम्स तो वो कंफ्यूज भी हो जाता है कि कब तक उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मिल पाती कोई भी टॉपिक, कोई भी वजह की क्या लिखना है। हिज फैकल्टीज ऑफ हियरिंग एंड सीइंग मे सीम्स impaired एंड immobilized, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसका बोलने का, सोचने का क्षमता यानी कि सुनने का क्षमता या देखने का क्षमता भी वो खो बैठता है। बट दे वुड बी रिस्टोर्ड ओनली ही वेट्स लॉन्ग इनफ फॉर सच अ रिवेकिंग, लेकिन वो फिर से तभी बिल्डअप हो सकता है जब वो पेशेंस के साथ अपने काम को रखे और उसके दिमाग में एक ना एक दिन जरूर जो है वो चीजें आती है जो उसको लिखनी होती है, और तभी एक परफेक्ट पोएट्री बनती है, क्योंकि पोएट्री का काम जो है वो नॉर्मल काम नहीं होता। तो ये तीन काम जो है वो उन्होंने बोला है पोएट ने यहाँ पे कि सिमिलरली है, एक पोएट की लाइफ, एक लवर की लाइफ और एक बर्ड वॉचर की लाइफ में एक चीज सेम है। अगर वो अपने आप में पेशेंस रखें तो उनका कार्य जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब लास्ट में हम थीम अगर देख लें इस पोएम की, तो यही है थीम ऑफ द पोएम, पूरा जो है वो पेशेंस के ऊपर ही रिवॉल्व अराउंड हो रहा है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेटिंग, एक वेट करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, किस किस के, बर्ड वॉचिंग के या लव के या पोएट्री के जिंदगी में वो क्या मैटर करता है।
और ये जो है क्या है, इट अंडरस्कोर्स द आइडिया दैट ही सक्सेस इन दिस इन्वेस्टिगेटिव कम थ्रू स्लो डिलिबरेट ऑब्जर्वेशन। तो ये सब चीजें जो है कैसे होगा, वेट करने से, जो हम चीजों को क्या करते हैं, पेशेंस से हम बैठते हैं, ज्यादा हम पेशेंस रखते हैं तो बैठे बैठे हमारे अंदर ऑब्जर्वेशंस चलती हैं, हम मतलब लोगों को ऑब्जर्व करते हैं बैठे बैठे, तो हमारे अंदर फिर दिमाग में काफी चीजें आती हैं, तो उससे हमारे को जो है वो हेल्प मिलती है। एंड नेक्स्ट वन, and the spontaneous inspiration that arises when one patiently awaits the opportune moments। तो फिर अचानक से हमारे दिमाग में जो है वो कुछ ना कुछ पेशेंस के बाद जो है वो ऐसी आइडियाज अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो हमें बिल्ड करती हैं। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। बोथ आईडीज आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो जल्दी से जाइए वहां पे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। साथ में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।